Welcome back. The Supreme Court's order to lock up all stray dogs in the national capital of Delhi has set off an intense volley of reactions from all strata of Indian society, where on one end there have been protests across the national capital against the Supreme Court's order. On the other end, several people have celebrated the Supreme Court's order, having fallen victim to aggressive stray dogs in the capital. We have been discussing the contentious order and the feasibility of the exercise ordered by the Supreme Court in Delhi extensively since it came out yesterday. And today we have some victims as well as experts representing both sides of the discourse. To begin with, we are being joined live by some people who have suffered from such attacks by stray dogs at this point in time. Joining us on the program is Rohit Netam, who's the uncle of a girl who was in fact attacked by a stray dog. रोहित, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी। रोहित, सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो ऑर्डर पास हुआ है जिसमें सारे ही जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको एक शेल्टर में भेजा जाए, उनको सड़कों से दूर रखा जाए, इस ऑर्डर के बाद क्या एक किस्म की आप राहत महसूस कर रहे हैं? जी, अभी तो जैसे जो हमारे घर में हुआ है तो ऐसा होना ही चाहिए। तो गांव में तो खैर गांव में तो बहुत सारे ऐसी स्ट्रीट डॉग हैं जो कि इसी इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उन लोग के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ है वो जल्द से जल्द करे, ताकि जो बच्ची हमारे यहाँ जो बच्ची जो हुई है वो किसी और दूसरे बच्चियों के साथ ना हो। आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था आपकी भांजी के साथ, किस तरीके से उनको एक तरह से अटैक किया गया और फिर उसके बाद क्या हुआ? जी, ये दरअसल वो स्कूल से आके सोई थी और वो सोने के बाद से वो उठ के खेलने के लिए जा रही थी। अब ये खेलने के बीच में वही जो घर की जो बाड़ी है वहाँ पे लवारिस 5 या 6 टने जो डॉगिस थे वो आके इसके पास मतलब इसको अटैक कर दिए। और वहीं पास में जो घर में काम कर रहे थे हमारे जो घर के भाभी और जो बहन लोग थे, उन लोग आके छुड़ाया। अब उन लोग के बावजूद भी वो भाग नहीं रहे थे। उसके बाद जो हमारे गांव के जो सरपंच थे वो आए, फिर जाके पूरी तरह से वो मतलब भागे हैं, तब जाके उसको छोड़े। फिर उसके बाद हम लोग वहीं पास के हॉस्पिटल में बोरई में स्वास्थ्य केंद्र बोरई में हम लोग जाके वहाँ दिखाए। फिर वहाँ उसका जो साफ सफाई किया गया, ब्लडिंग हो रहा था उसको रोका गया, फिर टाँका वाँका लगा। फिर उसके बाद हम लोग को बोला गया कि यहाँ से नगरी रिफ़र करो। फिर नगरी से हम लोग नगरी में दिखाए, फिर नगरी में बोले कि थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो फिर वहाँ से हम लोग को धमतरी रेफ़र किया गया। और फिर धमतरी में हम लोग एक रात रुके थे। अब सुबह जब डॉक्टर राउंड पे आए उसके बाद बोले कि यहाँ नहीं, CT स्कैन और MRI का वगैरह करवाना पड़ेगा, तो आपको रायपुर जाना पड़ेगा ऐसे करके। तो फिर हम लोग रायपुर आए, फिर यहाँ अभी आके उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, तो ये क्या पहला ऐसा अटैक था आपके मोहल्ले में, या फिर इन डॉग्स की वजह से वैसे भी लोग परेशान रहते थे? ये हम लोग के गांव में ये पहला केस है कि कोई इतना ज़्यादा जो सीरियस था मामला और इतना क्रिटिकल सिचुएशन था। पहले तो इतना चोट किसी को ऐसा लगा ही नहीं था। अब क्या हालत है आपकी भांजी की और डॉक्टर क्या बताते हैं? जी, अभी उनका तो हालत अभी धीरे धीरे सुधार में आ रहा है। आपको लगता है कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान से जब कुत्ते हटाए जाएंगे, डॉग फ्री होंगी हमारी स्ट्रीट्स, तो उससे एक तरह से फिर भी लोगों को घूमने फिरने में, रात को चलने में या किसी अनजान मोहल्ले में जाने में आसानी होगी? जी, आसानी होगी। और जो बच्चियां हैं जो जिनको हम डरते रहते हैं कि इधर उधर, अब तो उनसे थोड़ा सा राहत मिलेगा कि कोई स्ट्रीट डॉग उन पे हमला ना करे, अटैक ना करे।